पिछली क्लास में हम लोगों ने हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग पिछली क्लास में किसी को पता है कहाँ तक हम सौरदूत के बारे में क्या क्या कवर किए थे? लास्ट पॉइंट क्या था? सौरदूत के बारे में क्या कवर किए थे? चुने हुए और पतित किए सौरदूत लास्ट पॉइंट था सबसे। हाँ, पतित सौरदूत थे, मत्ती में से वचन दिए थे, वचन बहुत मेंशन किए थे। ओके। अर्थात उनके अधिकारी स्वर्गदूत, मतलब बहुत सारे पॉइंट है ऐसे। ये मैं पिछले पॉइंट बता रहा हूँ। ओके। कम से कम 22 तो पॉइंट थे, 22-23 से ज़्यादा। ओके ओके। हाँ, मतलब स्वर्गदूतों की सेवकाई बताया था, कवर किया मैंने। हाँ, उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, संदेश को पहुंचाते हैं, परमेश्वर के क्या है वो न्याय के अमल में लाते हैं, प्रकाशन को संचार करते हैं, मनुष्य को जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, हस्तक्षेप माफ करना। और मसीह की सेवा के प्रति मैंने बताया था उनका क्या है आज किरदार है। उसके जन्म के समय में वो लोग साथ थे, राइट। उसकी स्तुति किया, उसकी परीक्षा में उसकी सेवा टहल के गतसमनी के बाग में हियाव दिया, राइट। उसकी अगुवाई की रक्षा की, पत्थर से क्या किया, पत्थर को उसकी कब्र से क्या किया, हटाया, राइट। क्या किया, हटाया। उसके जी उठने की क्या किया, उसने घोषणा किया। और क्या किया, स्वर्गारोहण की गवाही दिया, नहीं। ये यीशु मसीह के जन्म के साथ उसके दूसरे आगमन में भी स्वर्गदूत का रहेंगे, राइट। हाँ, क्या था, बादलों पर हवा में उठाए जाने के संकेत देंगे, मसीह के साथ दूसरे आगमन में उसके साथ आएंगे, राइट। और क्या था, विश्वासी को अविश्वासी से क्या करेंगे, अलग करेंगे। दे विल सेपरेट टू बिलीवर टू अनबिलीवर। हाँ, ओके। प्रेरितों के काम की कलीसिया के लिए सेवा क्या था, पतरस को जेल खाने से छुड़ाया। और आगे कौन सा पॉइंट था, दिशा निर्देश किया और आदेश दिया। और क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को पुष्टि किया। अब राष्ट्रों के लिए क्या सेवा है उनकी, कुछ याद है? स्वर्गदूतों की प्रभावित करता है कि विश्वासियों के लिए सेवा था। हाँ, उसके 2 पॉइंट्स बताए। हाँ, विश्वासियों के लिए 7 पॉइंट्स थे। हाँ, विश्वासियों के लिए सेवा क्या था, उनको क्या करता है, याद दिलाना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको मदद और सेवा करना, प्रार्थना का उत्तर देना, राइट। मनुष्य के काम को देखना, अमृतिक विश्वासी को स्वर्ग लेके जाना, ठीक है। तो अभी हमने ये स्वर्ग जो सही अच्छे स्वर्गदूत हैं, हमने उनके बारे में सुना, उनके बारे में हमने जाना। अब हम लोग अगले इस क्लास में हम लोग सुनने वाले हैं पतित स्वर्गदूत, ठीक है। अभी हमने देखा वह 2 प्रकार के स्वर्गदूत है, राइट। सनी जैसे बताया उन्होंने, एक भले स्वर्गदूत है, दूसरे कौन से स्वर्गदूत है, बुरे स्वर्गदूत है। तो अभी हमने भले स्वर्गदूत जो कि परमेश्वर की ओर से है, जो उन्होंने परमेश्वर को चुना परमेश्वर की ओर होने के लिए, तो उनके बारे में सुना कि आज के समय में उनका काम क्या है, उनका पद क्या है, उनका स्थान क्या है, उनकी सेवकाई क्या है, कलीसिया में क्या सेवा है, राइट। यीशु मसीह प्रति क्या सेवा है, जब उसका दूसरा आगमन होगा तो उनकी सेवकाई क्या है, आज राष्ट्रों में उनकी सेवकाई क्या है, विश्वासियों प्रति उनकी सेवकाई क्या है, ये सारी चीज़ें हमने सीखा। अब हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं पतित स्वर्गदूत के बारे में। पतित स्वर्गदूत का मतलब गिराए हुए स्वर्गदूत या गिरे हुए स्वर्गदूत के बारे में हम लोग जो है सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि पहले से कहा गया है कि 1/3 स्वर्गदूत पतित है। बुरे स्वर्गदूतों को दुष्ट आत्मा कहा गया है, शैतान को दुष्ट आत्माओं का अगुआ कहा गया है। याद रखना, ये जो पतित स्वर्गदूत है इन्हीं को ही दुष्ट आत्मा कहा गया है, और जो शैतान है वो दुष्ट आत्माओं का क्या है, अगुआ है। ही द लीडर ऑफ इविल ना, जो दुष्ट लोग हैं, जो डेविल लोग हैं, वो जो दुष्ट आत्माएं हैं उनका वो क्या है, एक प्रकार से उनका सरदार है या उनका अगुआ आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके पहला पॉइंट है उसके पतन का वर्णन, शैतान के पतन का वर्णन। तो आप इसका वचन लिख सकते हैं। 3 वचन हैं जो बाइबल में, 3 ऐसे जगह है जहाँ पर पूरे अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया है शैतान के पतन के बारे में और दुष्ट आत्माओं के पतन के बारे में, ठीक है। तो पहला वचन है यशायाह का किताब 14 अध्याय 12 से 15, ठीक है। यशायाह का किताब 14 अध्याय 12 से 15, लूका का किताब 10 अध्याय 17 से 18, लूका का किताब 10 अध्याय 17 से 18, और प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 12 अध्याय वचन 4,
तो 3 मेजर वचन है जो यह बताते हैं कि शैतान कैसे गिराया गया, शैतान क्यों गिराया गया और शैतान कब गिराया गया। ठीक है, तो आगे हम उसके डिटेल भी देखेंगे कि उसके गिरे जाने का कारण क्या था। तो आने वाले क्लास में हम उन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये जो वचन है जो है उत्पत्ति की अध्याय 3 घटना से पहले स्वर्ग में शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध इस उद्देश्य से विद्रोह किया कि परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य को चुनौती दे, इस प्रकार उसको हटाने की कोशिश की। जैसा है 14 में शैतान के घमंड का वर्णन है, जहां उसने 5 बार मैं करूंगा कहा। इस विद्रोह से उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। पहला तीमुथियुस 3:6 कहता है कि घमंड शैतान पाप की जड़ है। पढ़िए पहला तीमुथियुस 3:6। पहला तीमुथियुस 3:6 पढ़ लीजिए। फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। ओके, शैतान का सा दंड पाए। ठीक है, अभी ये जो वचन है जो पौलुस है वो तीमुथियुस को बता रहा है, साथ साथ में अगुओं के बारे में, एक अध्यक्ष की क्वालिटी बता रहा है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय अगर आप पढ़ोगे 1 से लेके 6, एक अध्यक्ष की क्वालिटी, एक अध्यक्ष अर्थात जो पास्टर होता है या अगुआ होता है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में बता रहा है पौलुस। और साथ ही साथ उसने एक पॉइंट बोलता है कि नया शिष्य न हो। अगर कोई पास्टर हो तो नया पास्टर, जैसे आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो 3 महीना करके, 6 महीना करके, 1 महीना करके वो पास्टर हो जाते हैं, राइट। वो कलीसिया चलाने लगते हैं, वो कलीसिया की अगुवाई करने लगते हैं और उन्होंने न तो कुछ सीखा है, न तो उन्होंने कुछ जाना है, न तो उन्होंने कुछ पढ़ाई किया है, उनको कुछ भी पता नहीं है, पर वो बोलते हैं कि मैं कलीसिया का पास्टर हूँ और नया नया बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर शैतान उन्हीं के द्वारा अपने कार्य को इस्तेमाल करता है, उपयोग करने के लिए विश्वासी लोगों के बीच में। समझ में? इसलिए क्या लिखा है, नया चेला न, इसलिए क्या होता है, इजिली क्या होता है, लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। समझ में आया? नया चेला अगर नया नया कोई शिष्य है, अगर उसको वो स्थान देते हैं तो क्या होता है, वह घमंड आ जाता है। कैसे? जैसे कि शैतान के दंड। लेकिन बोल रहा है ना पौलुस की, ऐसा ना हो कि वो दंड पाए। कैसा दंड पाए? जैसे कि शैतान ने दंड पाया था। शैतान ने किस चीज़ दंड पाया था? घमंड के वजह से, राइट। किस चीज़ के दंड पाया था? वह घमंड। उसके अंदर क्या पाया गया था? कुटिलता ना। कुटिलता किसका चित्र है? घमंड का, कि मैं परमेश्वर के जैसा बनूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करूंगा, लोग मेरी आराधना करेंगे, लोग मेरे सामने झुकेंगे। तो ये शैतान 5 बार यशायाह का किताब मैं का क्या करता है, इस्तेमाल करता है, और जिसकी वजह से परमेश्वर ने शैतान उसके पीछे चलने वाले बुरे स्वर्गदूतों को दंड दिया और उन सब को स्वर्ग से निकाल बाहर किया, आग की झील के लिए उनको नियुक्त किया है। मत्ती का किताब 25 अध्याय 41। उसी समय शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं बुरे हैं और उनका अंत ठहराया हुआ है। यदि मसीह ने शैतान के कामों को क्रूस पर न्याय और नष्ट किया, यूहन्ना का किताब 16 अध्याय 11 वचन, पहला यूहन्ना किताब 3 अध्याय वचन 8 में लिखा हुआ है कि उसने मसीह ने शैतान के कामों को क्या किया? नष्ट किया है। शैतान के प्रति परमेश्वर का न्याय भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया है। ओके, समझ में आपको? कि वचन रिपीट करूं मैं? ओके, वचन ये है आपको यूहन्ना किताब 16 का 11, पहला यूहन्ना 3 का 8। तो यह वचन यह बताते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, जो दंड था, जैसे कि आपको पता है मत्ती का किताब 25 अध्याय वचन 41 में क्या लिखा है कि जो शैतान है उसको क्या होगा, दंड मिलने वाला। और दंड क्या है? आग की झील। किसके लिए ठहराया गया है? आग की झील किसके लिए ठहराया गया है? शैतान, जो भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं शैतान है उनके लिए ठहराया गया है। और जो परमेश्वर यीशु मसीह है, वो जो उसका जो न्याय है, जो आज मनुष्य के ऊपर जो हावी होता है, मानो मनुष्य को उत्पत्ति किताब 3 अध्याय के बाद जब उसने मनुष्य ने पहला पुरुष और स्त्री ने जब मनुष्य ने जब उसके बहकाव में आके उन्होंने पाप किया, तो मानो परमेश्वर से दूर शैतान के हाथ में हो गए थे, शैतान के अधीन हो गए थे। लेकिन क्रूस पर परमेश्वर ने
शैतान के कामों को क्या किया, नष्ट किया। कोई पढ़ेगा यूहन्ना 16 का 11 पढ़ेगा। देखिए क्या लिखा है यूहन्ना 16 का 11। पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना का 16-11 पढ़ लीजिए। न्याय के विषय में हाँ। इसलिए कि संसार का सरदार हाँ। दोषी ठहराया गया है। ओके, न्याय के विषय में है कि शैतान संसार का सरदार। कौन है संसार का सरदार? शैतान। हाँ, फास्टर उसको बोलते हैं स्मॉल जी। हाँ, जो अपने आप को परमेश्वर कहता है, वह क्या किया गया है, न्याय ठहराया है। उसको दंड मिल चुका है, उसका न्याय हो चुका है। न्याय कहाँ पर हुआ है? क्रूस पर। याद रखना, परमेश्वर ने शैतान के कार्य को नष्ट कर दिया है। अब उसका मानव जाति के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, न ही मनुष्य के ऊपर कोई अधिकार है, न ही विश्वासी के ऊपर कोई अधिकार है। लेकिन वो क्या करता है, वो मनुष्यों को अपनी अभिलाषाओं के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू, अपने गलत तीरों के थ्रू वो क्या करता है, मनुष्य को अपनी ओर करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि मनुष्य के अंदर उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं की इच्छा दिया है, यही कारण है कि मनुष्य आज अपनी इच्छा में वह चुनाव करता है कि उसको परमेश्वर को चुनना है या फिर शैतान और उसके कामों को चुनना है। तो आज लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बात याद रखना, इस पॉइंट को लिखना, लिख लो, ध्यान सुनो बट इस पॉइंट को। आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव है जिसे आप कितना भी बदलना चाहोगे वह न तो कभी बदल सकता है और न ही आपका शिष्य बन सकता है। उसको पुराना पापी स्वभाव कहते हैं। ठीक है, आपके अंदर, हमारे अंदर, एक विश्वासी के अंदर एक ऐसा स्वभाव है, न तो उसको बदला जा सकता है और न ही उसको शिष्य बनाया जा सकता है। वह है पुराना पापी स्वभाव। ठीक है, तो इसलिए वो पुराना जो पापी स्वभाव है, जो आदम के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है, तो शैतान क्या करता है, उसी पुराने स्वभाव पे क्या करता है, आक्रमण करता है। समझ में आया आपको? लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, शैतान उसके, एक सेकेंड, कुलुस्सियों का किताब 3 अध्याय निकालिए, उस वचन को पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा मैं बताता हूँ आपको, 2 अध्याय में वो वचन आपको बता देता हूँ, फिर आपको लिखना। कुलुस्सियों का किताब है, बट वो वचन मैं आपको बताता हूँ। 2 अध्याय, उसको पढ़िए, कुलुस्सियों का किताब, उसका 2 अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़िए। ये वचन लिख लीजिए, अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया है इस बाइबल में अपने, तो ये वचन पढ़ने कर लीजिए जी। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। रुकिए, ये जो बात कर रहा है, ये जो पहला वचन है, वचन 14, यह विश्वासियों के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? विश्वासी। कौन विश्वासी? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उनके विरोध में था, अर्थात जो पाप, जो मनुष्य के खिलाफ था, जो मनुष्य के विरुद्ध में जो पाप था, उसको क्या किया, उसने मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर हटा दिया। आगे वचन पढ़िए, वचन 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, जब भी कोई आपको पूछता है तो आप ये वचन बता सकते हैं कि देखो, हमारा भी पाप मिटाया जा चुका है, हम भी पूरी तरह से मिट चुके हैं, परमेश्वर हमारे पापों से हमें हटा दिया है और प्रधानताओं, अधिकार के ऊपर उतार कर उन्हें खुल्लम खुल्ला क्या किया है, तमाशा बनाना। तमाशा मतलब समझते हैं आप लोग? तमाशा का मतलब ये नहीं है, उस समय में पुराने नियम में जब अपनी कलीसिया, शुरुआती कलीसिया में जब पौलुस इस पंक्ति को, कुलुस्सियों की किताब को लिख रहा है और जब ये तमाशा वर्ड यूज कर रहा है, तो पता है क्या होता था, वहाँ पर जो राजा होते थे वो क्या करते थे, जो कोई कैदी या कोई गुलाम होता था ना, उसको सबके सामने लेकर आते थे और वहाँ पर बहुत बड़ा एक स्थान होता था और उसी स्थान पर सब लोग बैठे रहते थे और वहाँ पर उनके कपड़े निकाल देते थे और उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से, मानो कैसे शर्मिंदगी वाला काम था ना, उस तरह से उनको सबके सामने, सभाओं के सामने उनके बेइज्जती, मतलब इंसल्ट किया जाता था, उस तरह से ना। तो जो वर्ड पौलुस यूज कर रहा है, वो बोलता है कि उस तरह से, मतलब मानो उस जो प्रधानताएं थे, जो शक्तियां थी, जब परमेश्वर ने क्रूस पर क्या किया, उनका खुल्लम खुल्ला क्या किया,
तमाशा बना दिया, मतलब उनको खत्म कर दिया, उनकी योजनाओं को, उनकी सामर्थ्य को, उनके काम को परमेश्वर ने क्या किया है, खत्म कर दिया है। लाइक परमेश्वर ने उसको मिटा दिया है ना। अब हम जो है उसने क्या लिखा है, क्रूस पर एक जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। मत्ती का यूहन्ना का 19:30 क्या कहता है, इट इज फिनिश ना। यूनानी में क्या कहता है, तेतलेस्ताई, उसका मतलब क्या है, फुल्ली पेड, मतलब जो काम था उसे क्या किया परमेश्वर ने, पूरा कर दिया। यह एक विश्वासी के लिए, हमारे आप के लिए एक आनंद की बात है, और हमें इस वचनों के द्वारा हमें अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर ने शैतान का जो न्याय है उसने क्रूस पर कर दिया है। समझ में आया? आने वाले समय उसके कार्य को खत्म कर दिया है, परमेश्वर ने शैतान के काम को खत्म कर दिया है, लेकिन जो उसका न्याय है आने वाले समय में परमेश्वर उसका न्याय करेगा, जो कि उनको और जो भूत पे दुष्ट आत्मा है उनको उठा के आग और गंधक की झील में उनको क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है शैतान के प्रति परमेश्वर का न्याय भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो आप देख सकते हैं अय्यूब का किताब 1 अध्याय वचन 2 में, जहाँ पर बताया है कि परमेश्वर उनका आने वाले समय में उसका न्याय करेगा। अय्यूब 1:2, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 से लेके 9, यह वचन है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 से लेके 9, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से लेके 3 और 7 से लेके 10। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से लेके 3, 7 से लेके 10। ये वचन है जो यह बताते हैं, जो यह बता रहे हैं कि परमेश्वर जो है न्याय स्थगित किया है। बट याद रखना, न्याय का स्थगित करना मतलब यह नहीं कि परमेश्वर शैतान का न्याय नहीं करेगा। न्याय स्थगित करने का मतलब है कि परमेश्वर आने वाले समय में जो उसने बोला है वो उसका न्याय दुष्ट आत्माओं का और शैतान का दोनों का वो न्याय करेगा। इस वक्त परमेश्वर के सम्मुख संप्रभु हाथों के नीचे शैतान अपनी बुरी योजनाओं को करने के लिए आज़ाद है। यह परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। इस बात पर ध्यान दें, स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर के साथ रहने के लिए चुना लिया हमेशा के लिए पवित्र और चुने हुए रहेंगे। मतलब जैसे मैंने बताया आपको शुरू के पिछले क्लास में कि जो स्वर्गदूत थे अब वो पवित्र ही रहेंगे, वो कभी वो अपवित्र नहीं हो सकते। लेकिन अब जो स्वर्गदूत जो चुन के जो पतित स्वर्गदूत हुए, बुरे स्वर्गदूत हुए, वो हमेशा के लिए बुरे स्वर्गदूत हुए। वह याद रखना, अच्छा स्वर्गदूत अब बुरा स्वर्गदूत नहीं हो सकता, और बुरा स्वर्गदूत अब वो अच्छा स्वर्गदूत नहीं हो सकता है। एकदम एक लाइन में आप समझ सकते। ठीक है, अगला चलते हैं। यह पतन के बाद दूसरा शैतान, पॉइंट नंबर दूसरा है शैतान। अच्छी सी बात है, क्लास बहुत अच्छा चीजें सीखने को मिलेगा। मैं खुद एंजॉय कर रहा था जब इसे पढ़ रहा था। दुष्ट सेनाओं का प्रधान शैतान है। दुष्ट सेनाओं का जो प्रधान है वो कौन है? शैतान है। बहुत से लोग शैतान को एक व्यक्तिहीन दुष्ट शक्ति समझते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र उसको अस्तित्व के बारे में सिखाती है कि वह पतित बुरा स्वर्गदूत है। बहुत लोगों को क्या लगता है कि स्वर्गदूत ये क्या है? व्यक्तिहीन दुष्ट शक्ति है। उनको लगता है कोई व्यक्ति है जो दुष्टता, जो दुष्ट है वही शक्ति है। बट वह, जैसा मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था कि कोई भी आदमी मरने के बाद भूत पे दुष्ट आत्मा नहीं बनता, नहीं भूत पे दुष्ट आत्मा होता है। ये भूत पे दुष्ट आत्मा है कौन? वही शैतान और उसके दूत लोग हैं जो मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं, और वो मरने के बाद फिर उस झूठी बातें बोलते कि मैं वो हूँ, मैं तुम्हारी शायर हूँ, या मैं डी हूँ, या मैं ना ठाकुर हूँ, ठकुराइन हूँ, सम्या हूँ, शीतला हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं, बहुत सारे। यहाँ तो कुछ नहीं है, गांव में जाइए तो मालूम पड़ेगा। बहुत बुरी दशा इस समय ना गांव में, लिटरली बुरी दशा है। मैंने एक औरत को ना, उसके ऊपर डिमोनिक चीजें आया था ना, उसको पता है ऐसा राउंड, समझ रहे राउंड कैसा होता है ना, ऐसा उसको गुलाटिया मारते हुए देखा। एकदम मोटी औरत, सोचो एक मोटी औरत, एक बार उसे होते तो कितना दर्द होता ना। कई राउंड वो लगा रहे थे और बोलती है मैं वहां से हूँ, मैं शायर बोल रहे थे, शायर हूँ मैं। बट अब लोगों को क्या लगता है वह उनके पूर्वज है करके, बट नहीं, वो दुष्टात्मा है जो उसके अंदर है, वो जो काम कर रहा है। पर हमें याद रखना है कि ये व्यक्ति नहीं है, जो स्वर्गदूत और दुष्टात्मा है कोई व्यक्ति नहीं है, ये पतित स्वर्गदूत है जो कि स्वर्ग से परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाके गिराए गए थे। ठीक है, ओके। शैतान की वास्तविकता, शैतान की वास्तविकता क्या है? पुराने नियम में
पुराने नियम का प्रत्येक भाग शैतान के अस्तित्व के बारे में सिखाता है। पुराने नियम का प्रत्येक जो भाग है वो किसके बारे, शैतान के अस्तित्व के बारे में सिखाता है। व्यवस्था की किताब, ठीक है, उसकी व्यवस्था में भी याद रखना, व्यवस्था है, उत्पत्ति किताब में शैतान के बारे में बताया गया है। उसका इतिहास की किताब में भी उसको पहला इतिहास में शैतान के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। जो कविता की किताब है, जैसे कि भजन संहिता हो गया, नीति वचन हो गया, राइट, इसमें जो है अय्यूब की किताब हो गया, तो अय्यूब की किताब में जो कविता की किताब है उसमें शैतान के बारे में बताया गया है। बड़े नबी अर्थात बड़े भविष्यवक्ता की जो किताब है उसमें से जो यशायाह और हिजकिय्याह की किताब है उसमें शैतान के बारे में बताया गया है। और जो छोटे नबी अर्थात छोटे भविष्यवक्ता की किताब है उसमें जकरिया का जो किताब है उसमें शैतान के बारे में बताया गया। ठीक है, समझ में आया? तो पुराने नियम को बताया ना 5 भागों में डिवाइड किया गया है, व्यवस्था की किताब, इतिहास की किताब और कविता की किताब, छोटे बड़े भविष्यवक्ता किताब और छोटे भविष्यवक्ता किताब। समझ में आया आपको? पुराने नियम को 5 भाग, कुछ ऐसे ना 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड किया है ना। पेंटाटुक समझते हैं? पेंटाटुक इसको बोलते हैं। व्यवस्था की 5 किताबों को क्या कहा जाता है? पेंटाटुक कहा जाता है। ठीक है, पेंटाटुक। व्यवस्था की 5 किताबें कौन कौन सी है? पहला उत्पत्ति, दूसरा कौन सा है? निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था। शुरुआत की जो 5 किताब उसको क्या कहा जाता है? व्यवस्था की किताब। उसके बाद आता है क्या, कौन सी किताब? इतिहास की किताब। इतिहास की किताब कौन कौन सी किताब है? इतिहास की किताब, चलो रिमाइंड करते हैं। यहोशू का किताब हुआ, ठीक है, न्यायियों का किताब हो गया। उसके बाद कौन सा? जकरिया, इज़रा, नेहमायाह, एस्तर, और कौन सा किताब? चलो, इज़रा, नेहमायाह, एस्तर। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, राइट। ये कौन सी किताब है? यह इतिहास की, हिस्ट्री की किताब। मतलब जो चीजें हुआ है वह उसको क्या किया गया? मेंशन किया गया। इसमें भी मतलब ये जो इतिहास की किताब है इसमें भी जो व्यवस्था किताब है तो उसमें उत्पत्ति का किताब है जिसमें शैतान के बारे में जिक्र किया गया है। अब हम आते हैं इतिहास का किताब। तो इतिहास की किताब में जो पहला इतिहास का पुस्तक है उसमें शैतान के बारे में बताया गया है। अब अगला आता है कविता किताब। कविता किताब कौन कौन सी है? भजन संहिता, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत और समुपदेशक और अय्यूब की किताब। अय्यूब की किताब भी कविता की किताब है, राइट। वो भजन संहिता के जैसे ऐसे लिखा है, ठीक है, वो भी कविता के, वो भी आता है ना। तो उसमें अय्यूब की किताब में शैतान के बारे में बताया गया। आगे आता है बड़े नबी की किताब। चलो, बड़े कौन कौन है भविष्यवक्ता? यशायाह, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, और कौन सा है? दानियल नहीं है। दानियल है? कौन सा है? चलो बताओ, गेस करो फटाफट। वो छोटे भविष्यवक्ता है। यशायाह, यिर्मयाह, हिजकिय्याह और कौन सा है? बिलाप गीत और दानियल। यह जो है 5 जो है क्या है? भविष्यवक्ता की किताब है। ठीक है, अब उसके बाद जो भविष्यवक्ता के 5 जो बड़े भविष्यवक्ता की किताब है इसमें यशायाह का पुस्तक है जिसमें शैतान के बारे में जिक्र किया गया है। अब उसके बाद आता है छोटे भविष्यवक्ता की किताब। चलो इसमें सब फंसेंगे। क्या क्या है? चलो, होशे किताब, ओयल, आमोस, मीका, नहूम और क्या? मलाकी आ गया, हबाक्या है, हबाक्या आ गया, हबाकुक आ गया, सपन्या है, जकरिया है और क्या होता है? नहूम भी है, मलाकी है और कौन सा किताब है? हो गया 12 की बाकी है? हाँ, मीका है, योना की किताब है, योना, मेका, हाँ, हबक्कुक की किताब। ठीक है, तेज जो है, हाँ, उससे पहला ही किताब है, उससे पहले जिक्र किया। ठीक है, तो ये छोटे भविष्यवक्ता किताब है। तो ये जो छोटी भविष्यवक्ता किताब में जो जकरिया किताब है इसमें शैतान के बारे में जिक्र किया गया। मैं खाली से रिमाइंड कर रहा था ताकि उत्पत्ति से पूरा प्रकाशित हुआ, कभी पूरा उत्पत्ति पहला मतलब पूरा किताब रिविजन कर सके। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नए नियम में प्रत्येक लेख शैतान की सच्चाई को रिप्लाई करता है। सुसमाचार में यीशु ने 25 अलग अलग घटनाओं में शैतान के बारे में कहा है। सुसमाचार की 4 पुस्तकें कौन कौन सी है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो जो 4 किताबें हैं इन 4 किताबों में लगभग 25 बार जो है शैतान के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? जिक्र करते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। धर्मशास्त्र में शैतान के कई पदनाम और पदनामों का वर्णन है। ठीक है, अभी देखते हैं शैतान के नाम। ठीक है,
अभी शैतान के नाम भी है कि नहीं, सिर्फ शैतान का नाम है कि नहीं, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो पहला नाम है शैतान। शैतान का पहला नाम क्या है? शैतान। इसका मतलब क्या होता है? शैतान के नाम का मतलब क्या होता है? दोष लगाने वाला या बैरी। क्या करने वाला? दोष लगाने वाला। शैतान का जो नाम का मतलब क्या है? दोष। याद रखना, अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, अगर मैं किसी के ऊपर दोष लगा रहा हूँ, या जाने बगैर कि वो व्यक्ति सही है या गलत है, अगर जब तक हमें पता नहीं चल रहा है, अगर मैं दोष लगाने का काम कर लगना, कहीं न कहीं मैं जो है उस आवाज़ को सुन रहा हूँ, जिस आवाज़ को उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में आदम हवा ने सुना था, जिस आवाज़ को यहूदा ने सुना था, राइट। इसलिए हमें याद रखिए, सावधान रहिए एक विश्वासी के ऊपर दोष लगाने के लिए, सावधान रहिए एक अगुओं के ऊपर दोष लगाने के लिए, सावधान रहिए एक पास्टर और सीनियर पास्टर के ऊपर दोष लगाने के लिए। याद रखना, पास्टर ने बहुत अच्छा इस बार टॉपिक बार कई बार आपने नोटिस किया होगा ना, जब भी बोले थे कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो हमेशा अकेले में जाओ ना। मत्ती का 18 अध्याय उन्होंने सिद्धांत तो अपना पास्टर शिविर बोले थे, अकेले में जाओ। अगर आपको कुछ लग रहा है तो उसको कुछ भी उंगली उठाने से पहले, कुछ बोलने से पहले, सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के पास व्यक्तिगत तौर से जाना है। पर अगर वो व्यक्ति, अगर हमें लग रहा है कि वो गलत है, जा रहा है, तो अपने पास्टर से बात, लोग हैं उनसे मिलो, बट बिना जाने समझे से किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, क्योंकि दोष जो है ना, शैतान, याद रखना, छोटी छोटी बातों को, खासकर पास्टर के बारे में, जो कलीसिया के टीम है उनके बारे में, एक अगुओं के बारे में, छोटी छोटी बातों को लेकर, पता है, कलीसिया में विभाजन लेकर आता है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को, पास्टर सिवेली ने एक बहुत स्प्रिंगफील्ड एक शहर है, मैं गुड़िया के साथ, अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था कि पास्टर सिवेली बताए तो वहाँ पे 750 लोग थे। कितने लोग थे? 750 लोग थे। वहाँ से 55 मिशनरी थे जो 8 देशों में गए हुए थे। 150 बाइबल कॉलेज विद्यार्थी थे। 300 लोग थे यहाँ पर जो कि क्रिश्चियन स्कूल में वहाँ पे पढ़ते थे। 7 बिल्डिंगें थी, लेकिन बोलते आज सब खत्म हो गया है, आज वहाँ पर कुछ भी नहीं। समझ रहे आप लोग? दोष लगाना बहुत सादी तरीके से आता है वो। क्या सच में परमेश्वर ने आपको कहा है? क्या सच में तू परमेश्वर का पुत्र है? दोष लगाता है आपके खिलाफ, आपके पास्टर के खिलाफ। ऐसे से तीर, मैं मानता हूँ ना, दाऊद से एक अच्छा सिद्धांत आप सीख सकते हो कि भले ही साउल गलत है, भले वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहा है, बट हमें ये जानना है कि वो परमेश्वर का एनॉइंटेड है। हमें उसके खिलाफ नहीं जाना है। हमें एक अलग सिद्धांत है, एक अलग टॉपिक है जहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर सकते हैं, अलग क्लास है इसका। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में लग रहा है, कोई चीज़ का तहकीकात करो, जानो, समझो, उसके पीछे की सीन क्या है, उसको करने की वजह कर। एक बार पास्टर सिवेली के कैबिन में एक व्यक्ति आया जो पास्टर सालर के खिलाफ कुछ बोल रहा था। पास्टर सिवेली ने उसी समय उसके मुंह को बंद किया और बोलते, चल अभी जो तूने मुझे बोला यही बात तुझे पास्टर सागर के सामने बोलना पड़ेगा। क्यों? जरूरी है। वो अपने अगुओं के खिलाफ वो कुछ सुन नहीं सकते। शैतान बहुत चालाक है ऐसा दोष लगाने के लाइफ में। याद रखना, वो आपके लाइफ में ऐसे दोष लेकर आएगा। और ऐसे किसी व्यक्ति को, मे भी शायद जो अविश्वासी भाई हो सकता है, मे भी पिता हो सकता है, मे भी शायद परिवार या दोस्त, कोई भी हो सकता है। वो आपके कई बार जो विश्वासी कई बार वो मैच्योर नहीं है, तो उनके अंदर वो तीर भेज देता है और उनके द्वारा आपके मन में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में लेकर आता है। इसलिए हमें ऐसे दोस्त, ये जो स्वभाव है उसका ना, याद रखना, वो इतना दुष्ट व्यक्ति है। पढ़ लीजिए वचन, जकरिया का 3:1 पढ़िए, मत्ती 4:10, ये दोनों वचन पढ़ लीजिए। कोई पढ़िए, जकरिया 3:1 और मत्ती 4:10 पढ़िए। जकरिया 3:10 पढ़, 3:1 पढ़े, मत्ती 4:10, मत्ती का 4:10 भी पढ़ेगा तो भी पढ़ लीजिए। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है,
तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ओके, दोष लगा रहा था यहाँ पर ना। हाँ, जकरिया 3 का 1 पढ़िए। जकरिया 3 का 10 किसी को मिला 1 का पढ़, जकरिया 3 का 1। जकरिया 3 का 3 का 1 ना। हाँ, 3 का 1। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के हाँ। दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, किसका विरोध कर रहा है? यहोशू महायाजक ना, उसने अपने लाइफ में उसने कुछ गलती किया था। उसने अपने लाइफ में कुछ गलती किया था, समझ रहे? और उसके खिलाफ वो दोष लगाने के लिए चला गया था, राइट? अय्यूब के खिलाफ वो क्या किया गया था? लाइक दोष लगाने के लिए चला गया, राइट? कई बार हो सकता है ना, याद रखना कुछ अलग। मैं कल जस्ट मैं मैसेज तैयार कर रहा हूँ कि अनुग्रह जो प्रतिस्थापित करता है, रिस्टोरेशन ऑफ द ग्रेस ना, अनुग्रह ही है जो व्यक्ति को, मैं जस्ट कल पालघर के लिए मैं जस्ट प्रिपेयर कर रहा, रास्ते में मैं सुबह से उसके बारे में सोच रहा था कि कैसे अनुग्रह ही है जो प्रतिस्थापित करता है, लेकिन ये जो हमारे बैरी है, जो हमारा दोष लगाने वाला है ना, हमारे खिलाफ उंगली उठाता है। खास कर पता है चैलेंज तब होता है ना जब कोई व्यक्ति सच में गलत हो जाता है ना। सच में अगर हमने गलत किया है, याद रखना वो हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाता है। आपके परिवार में, आपके जीवन में ना, जिस समय वो आपके वीकनेस को जान जाता है ना, आपके वीकनेस को लेकर, याद रखना किसी ने बोला था ना, एक कहावत सुना आपने ना, जीना हराम करना सुना है आपने कहावत? वही करता है सीरियसली। लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड करने तक आ जाते हैं, लोग बैकस्लाइड अर्थात चर्च छोड़ देते हैं, लोग बाइबल कॉलेज छोड़ देते हैं, लोग मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं, लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, लोग कलीसिया माना छोड़ देते हैं, लोग आउटरीच करना छोड़ देते हैं, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, सेवकाई करना छोड़ देते हैं। लाइक क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने टेस्टमनी ऐसे लोगों के जीवन को सुना है जहाँ पर उनके जीवन मानव पूरी से करते। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको उनकी कमियां पता चला, उसको मालूम पड़ा कि वो गलत है, उसको मालूम पड़ा। वो क्या करता है? वो दोष लगाने लगता है। वो लेकर आए, किसी व्यक्ति को लेकर आएगा ना। आपको पता है एक स्टोरी मैंने बहुत समय पहले एक प्रीच किया था कि एक व्यक्ति, औरत रहती है और एक व्यक्ति, औरत अपने बच्चे को लेकर आती है, राइट? उसके हाथ में बच्चा रहता है और पास्टर कलीसिया में प्रचार कर रहा था और सबके सामने आके बोले, ये जो लड़की है ना, ये जो पास्टर है वो इस बच्चे का बाप है। कैन यू बिलीव? लाइक कितना बड़ा दोष उस पास्टर के खिलाफ, उसके ऊपर दोष लगाया जा रहा है। और वो औरत सबके सामने लगा रही। बोलते हैं ना कि वो पास्टर पता है, वो चुपचाप वहाँ से खड़ा, लोग उसके ऊपर एक्यूज कर रहे थे, उसको भला बुरा बोल रहे थे, उसको गलत बोल रहे थे, लेकिन वो पास्टर बोलते हो चुपचाप पुलपिट से नीचे आया ना, उसने उस बच्ची को लिया और वहाँ से क्या किया? वो लेकर चला गया और ले जाके पता उस बच्ची को परवरिश करना, उसको देखभाल करना चालू किया। उसने मिनिस्ट्री छोड़ दिया पर उस बच्ची को ध्यान देना चालू किया। कुछ समय बाद लोग उसके पास पहुंचे और एक आदमी बोला कि पास्टर, आप, हमें पता है आप गलत नहीं थे और न ही आपने उस लड़की के, औरत के साथ गलत किया है, फिर आपने वहाँ पे बोला क्यों नहीं? पास्टर ने बहुत बुद्धिमत्ता जवाब दिया, बोलते मैं उस औरत के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं उस बच्ची के बारे में सोच रहा था ना। उसको कौन देखेगा? मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ कि वो गलत है, उसने कहीं और से लेकर आई है, कहीं और से करके आई है, पर वो नहीं चाहती हो बच्चे को, इसलिए वो मेरे ऊपर दोष लगाना चाहती है ना। पर मैं बच्चे के बारे में, बहुत बार हो सकता है आपके लाइफ में चीजें ऐसे आएंगी, पर आपको डिसर्नमेंट रखना है, पवित्र आत्मा का समझ रखना है। इसलिए मैं हमेशा लोगों क्या बोलता हूँ, बाइबल का जीवन जीजिए, वचन का जीवन जिए, प्रार्थना का जीवन जिए। कई बार शैतान न लड़कियों के द्वारा, कई बार परिवार के द्वारा आपके लाइफ को तहस नहस करेगा, आपके जीवन पास्ट को लेकर आएगा और मानो आपके लाइफ को बोलेगा तूने ये किया है, और पता है हम जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम उसकी सेवा करना चाह रहे, वो ऐसा दोष लगाएगा ना आपके मनों पे। पता है कब? जब आप अकेले रहोगे, आप मिनिस्ट्री में रहोगे, उसको पता है यहाँ पे मौका नहीं है। आप सुसमाचार में रहोगे, बोले उसको पता है मौका नहीं है। आप बाइबल स्टडी कर जाओ, उसको पता है यहाँ पे मौका नहीं है। आप प्रार्थना रहोगे, उसको पता है यहाँ मौका नहीं है। जब आप अकेले रहोगे, कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा ना, आपके मन में डाल देगा तुझे पता है तूने ये चीज किया है। और हमारे मनों में डाल के, हमारे पास्ट को हमारे मनों में दोष लगा के, पता क्या करता है? हमारे जीवन को कमजोर कर देता है। हमारे जीवन को क्या करता है? आपको पता है यहूदा सुसाइड करने का कारण क्या था? शैतान ने उसके मनों में पहले उसको उस्काया
परमेश्वर के खिलाफ भड़काया, फिर जाके उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसको बेचा, और उसके बाद बोलते उसने पछताया ना, और फिर पछताया, फिर बोलते फिर जाके उसने सिक्कों उसी के सामने फेंक दिया, और जाके फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। जानते हो कारण क्या था? उसका पछताने का कारण क्या था? शैतान उसके मनों में डालना चालू कर दिया था। देख, तू शिष्य था, 3.5 साल का तूने बाइबल कॉलेज किया था, तू ट्रेंड था, तूने काम किया था, पर तेरा मन अच्छा, तेरा मन कभी लगा ही नहीं था, इसलिए तूने वो काम किया, उस परमेश्वर के खिलाफ तूने किया, उसके मनों को इस तरह से मानो डाइवर्ट कर दिया, उसके मनों से घुमा दिया कि वो बोले ना पश्चाताप करने का, इतना पछताने लगा ना, उस तीर में आके वो डिप्रेशन में जाके उसने बोला नहीं, बेस्ट तरीका है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, और उसने जाके सुसाइड कर लिया। जानते हो क्यों? ये दोष लगाने वाले बहुत माहिर है, इस स्वभाव से सावधान रहिए, यह शैतान के काम है दोष लगाना। इसलिए कभी भी अपने जीवन में ना ऐसे लोगों से सावधान रहिए। याद रखना, अगर मैं चीज़ें कर चुका हूँ और मैं वापस से अपने उस स्थान पर आ चुका हूँ ना, अगर व्यक्ति मेरे जीवन में दोष लगा कर लेकर आ रहा है तो उसको सीधा बोलना, अगर तुझे दोष लगाने की इतनी क्षमता है ना तो क्रूस पे खड़ा हो जा, उस क्रूस पर दोष लगा। कोई लगा सकता है क्या? कोई क्रूस पर दोष लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। बोलो वहीं पर मैं हूँ। अगर मेरा दंड तुझे देखना है, अगर मेरा न्याय तुझे देखना है, मेरा फेलियर तुझे देखना है, मेरा निराशा तुझे देखना है, मेरा कमजोरी तुझे देखना है, तो चल तुझे दिखाता हूँ, क्रूस दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है। जो मेरा पुत्र, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मैं उसका पुत्र हो चुका हूँ, मैं वहाँ पर प्रतिस्थापित हो चुका हूँ। वो अनुग्रह का स्थान है, क्रूस वो अनुग्रह का स्थान है। तू भले दोष लगाने वाला है, जकरिया तेरे खिलाफ लोगों ने भड़काया है, तुझे वो दोष लगाया जा रहा है, पर तुझे पगड़ी वापस दिया जाएगा, तुझे वापस स्थान हो जाएगा। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो प्रतिस्थापित कर चुका है। अनुग्रह लाइक क्रूस वो स्थान है जो परमेश्वर ने व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया ऐसे लोगों को जो न्याय और दोष के सहभागी थे, हमें प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए कभी अपने जीवन में डिस्करेज मत होइए उसके दोष, लेकिन वो दोष लगाता है। मैं बोला फिर भी वो बोलते ना कि बिन बुलाए मेहमान के लिए ना, इतना बोलते ना। मैंने शुरू में कौन सा वर्ड यूज किया था? वो क्या है ना, वो एकदम ना, वो इतना तो हमारे पीछे वो हाथ धो के पड़ा है ना, वो आएगा, लेकिन हमें उसके पीछे उसके विचारों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर दूसरा चलते हैं। इसमें उसका दूसरा जो नाम है इब्लीस, ये भी बहुत खतरनाक नाम है यार। इब्लीस, ये आपको मिल जाएगा। इब्लीस का नाम का मतलब होता है धोखा देने वाला। ठीक है, ये क्या है? धोखा देने वाला। ये आपको मिलेगा इब्रानी का 2:14, मत्ती 4:8। इब्रानी 2:14 पढ़ लीजिए तो, इब्रानी 2:14 पढ़िए। इब्लीस धोखा देने वाला। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान और उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अर्थात शैतान को क्या करे? निकम्मा कर दे। राइट, यहाँ पे जो शैतान वर्ड है वही इब्लीस है। ठीक है, जो इब्लीस वर्ड है एक्चुअल में देखोगे नीचे लिखा है, यूनानी में जो वर्ड है ना इब्लीस लिखा है। इब्लीस का मतलब होता है धोखा देने वाला। ठीक है, अगला वर्ड देखो लिखा है ना आगे, शैतान को क्या करे? निकम्मा कर दे। समझ में आया? शैतान को क्या करे? निकम्मा। जो शैतान है यहाँ पे यूनानी में जो वर्ड यूज किया है उसको इब्लीस यूज किया गया है, और इब्लीस का जो नाम का मतलब वो क्या होता है? धोखा देने वाला। ठीक है, तो हमें याद रखना, वो धोखा देने वाला। उसने आदम को धोखा दिया। राइट, उसने बहुत सारे लोगों को बाइबल में जिसको धोखा दिया ना, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया। उसने शिमशोन को धोखा दिया। राइट, उसने उसको पीछे धोखे से काम किया। उसने क्या नामान को ना, जो उसके साथ जो यूसुफ क्या बोलते हैं, एलिसा का जो उसका सहायक गेहजी था, उसके पीछे वो धोखे से काम करना चालू किया। राइट, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। हम जानते हैं कि वो धोखा देने वाला है। वो भले वो धोखा लगाता, वो धोखा देगा हमें। धोखा पता है, वो धोखा जो पता है ना, आपको पता है ये जो वर्ड है ना धोखा देना ना, ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। कई बार हमें लगता है, पता है धोखा कैसे दिया ना, आपको कुछ कहा गया और फिर आपके साथ नहीं किया, उसको क्या किया जाता है? धोखा देने वाला। राइट, वो व्यक्ति गांव में सुना होगा ना, धोखा दिया तूने मेरे साथ। मतलब
जो कहा था वक्त पे काम नहीं। शैतान वही है। आपको पता है, एक स्टोरी पास्टर ने बताया था कैसे वह लोगों को धोखा देता है। पास्टर रोशन ने कहा था वो एक मैसेज में उन्होंने कि शैतान ने क्या किया, वो जो है नरक के सामने ना ऐसा एक इंटरटेनमेंट जैसा बनाया, ठीक है, जहाँ पर मस्त बियर दिख रहा है, दारू दिख रहा है, अच्छे एकदम लाइफ स्टाइल दिख रहा है, अच्छे पैसे दिख रहे हैं, अच्छा लड़कियाँ वहाँ पे दिख रही हैं, बहुत अच्छी सी चीज़ें एकदम दिख रहा है। तो उस व्यक्ति को दिखाया, बोलते तुझे कौन सा चुनाव करना है, ये देख जहाँ पे सब इंटरटेनमेंट एकदम मस्त एकदम पूरा लाइफ स्टाइल दिख रहा है, और एक जगह है स्वर्ग जहाँ पे सब शांत है और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तो बोले तुझे कौन सा स्थान चुनना है, तुझे स्वर्ग चुनना है नरक चुनना है? तो उसने देखा स्वर्ग एकदम पूरा शांत, बोला यार यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। नर्क दिखाया, बोलते ये देख नर्क है। बोलता अरे कितना मस्त है यार, कितना ज्यादा शोरगुल चालू है, एकदम मस्त इंटरटेनमेंट, सब कुछ एकदम, उधर लड़कियां हैं, पैसा है, अयासी है, सब कुछ। बोलते यार इससे अच्छा स्थान तो क्या हो सकता है, मुझे तुझे क्या चाहिए? मुझे नरक दो, वही चाहिए मुझे। बोलते ठीक है जा तू। और जैसे उसको भेजा, ए धड़ाक दे गिरा नरक की आग में, तड़प चिल्लाने लगा ये कहाँ गया। फिर उसने एक दुष्टात्मा से पूछा, बोले भैया यहाँ आओ। बोलते अरे हमें दिखाया तो कुछ और है, ये कहाँ है नरक की बात है। वो पता बोला कि वो खाली होते ना, वो खाली दिखावा है, असली यहाँ पर है, असली काम यहाँ पर। समझ रहे हो ना, वो खा जाएगा। आपने कभी वो देखा है, एक्टर को देखा है फिल्म स्टार में ना, हम सब अविश्वास सब पिक्चर देखते थे अविश्वासी में ना, देखा आपने ना, कितने सुंदर दिखते हैं, कितने अच्छे दिखते हैं इंस्टाग्राम पे ना, वीडियो पे कितने सुंदर दिखते हैं, कितने अच्छे एक्टिंग करते हैं ना, पर उनके पीछे की सीन देखो ना। आज डिवोर्स हो रहा है, मैं एक न्यूज़ देख रहा था, अपनी पत्नी के साथ डिवोर्स करके किसी और के साथ वो कर रहा है ना। एक और है जिसने अपनी पहली पत्नी छोड़ा, फिर वो दूसरी पत्नी छोड़ा, उससे डिवोर्स लिया। उसको बोलते कि एक्टिंग का मास्टर बोलते, बोले बहुत ऐसे वो चीज़ें नहीं साइन करता। उसका मैं विकिपीडिया पर देख रहा था, तो यूट्यूब पर भी बोलते वो कुछ बहुत समझ के करता है, स्पेसिफिक चीज़ें ही वो फिल्में करता है। और उसकी लाइफ देख रहे हो ना, उसकी पहली पत्नी छोड़ के चली गई है और दूसरी पत्नी से भी अलग हो चुका है। पर्दे के पीछे का जीवन, शैतान पर्दे के सामने एक दिखावा करता है, पर पर्दे के पीछे जानते हो कैसे, ये धोखा देने वाला है। ऐसे धोखों से सावधान रहिए ना, वो धोखा देने वाला। इसलिए ना मैं क्यों बार बार इंकरेज करते हैं पास्टर ना पुलपिट से, क्यों हम लोग बोल रहे क्लास करने का, आप उसके धोखे से अनजान, वो बाइबल क्या होती है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है ना, हम उसके शैतान की युक्तियों, क्योंकि हमें पता है वो क्या करने वाला है, वो किस तरह से करने वाला है। इसलिए हमें उसके बहुत ही समझदारी के साथ, इसलिए बाइबल कॉलेज करना, इसलिए बाइबल क्लास में आना, इसलिए प्रार्थना में जीवन जीना। क्यों इतना हम लोग बोलते हैं, ये इसका रीज़न ये कि आप अगर नहीं, क्योंकि वो इतने धोखे, याद रखना, वह तो धोखा देने वाला यही है, लेकिन संसार जो है ना, संसार के जो लोग हैं ना, वो भी धोखा देने वाले लोग हैं। याद रखना, 3 ऐसे लोग हैं ना सबसे ज़्यादा धोखा देने वाले हैं। पहला शैतान, दूसरा संसार, तीसरा खुद का हमारे अंदर पुराना पापी स्वभाव। ये सबसे बड़े धोखा देने वाले लोग हैं। इसलिए कभी भी ना इनके अगुवाई में, इनके विचार में, इनके सोच में हमें कभी नहीं आना है। इसलिए हमेशा बोलते हैं ना कि संसार ना, और इसलिए परमेश्वर का दास क्या बोलता है, पढ़िए पहला यूहन्ना 2:17 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। इसलिए जो यूहन्ना है वह सीख चुका है अपने जीवन में, इसलिए संसार के बारे में कुछ सिखा रहा है, वो कुछ बता रहा है, हमें कुछ बताना चाहता है। जो शैतान की जो धोखेबाजी है, जो पुराने पापी स्वभाव धोखेबाजी के, संसार जो धोखेबाजी कर रहा है, उसके बारे में देखिए वो क्या कहता है, पहला यूहन्ना 2:17। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ये बता रहा है शैतान जो है, लेकिन अभी ये संसार के हिस्से के बारे में बता रहा है ना। अभी हम संसार के, शैतान के धोखे के बारे में हमने सुन रहे हैं, लेकिन एक हिस्सा यहाँ पर संसार के धोखे के बारे में, शैतान का धोखे के बारे में सुन रहे हैं। पर संसार भी एक धोखेबाज है, लेकिन क्या बोला, एक दिन ये जो तुम देख रहे हो, जिसके पीछे तुम जा रहे हो, एक दिन आएगा ना, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, लेकिन कौन स्थिर रहेगा, जो उसकी इच्छा पर चलता है। हमारी ये जिम्मेदारी है,
हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें परमेश्वर की इच्छा पे चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, ये सबसे प्रायोरिटी है। हाँ हम फेल होंगे, जी हाँ, हम गिरेंगे, हाँ टूटेंगे, हाँ पीछे हटने का मन करेगा, पर हम जानते हैं वो अनुग्रह मदद करेगा, वो क्रूस मदद करेगा। याद रखना ये बाइबल के वचन को, बाइबल क्या, इसीलिए व्यवस्था की बातें तेरे चित्त से कभी तरने न पाए, दिन रात इसी में ध्यान दे रहना। यहोशू की किताब 1:8 में इसी के अनुसार तू काम करना, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे। तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। क्यों परमेश्वर का वचन भजन संहिता किताब 1 अध्याय बोल रहा है कि तू मनन जो करता है ना, हमें मनन क्यों करना है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि जब हम मनन करते हैं, जब परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बाइबल के साथ जब आप समय बिताते हो, प्रभु के दास होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते जब आप समय बिताते हो ना, तो जो वो धोखा देने वाला है ना, उसकी युक्तियों से पौलुस कहता है हम अनजान नहीं, हम समझ पाते हैं, हम समझ पाते हैं और हम विजय भी पाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इब्रानी का 4 अध्याय वचन 12 कहता है उसका जो वचन है ना वो दोधारी तलवार है, हमें उससे सामना करना, उसके धोखे से। ठीक है, अगला जो है उसका नाम लूसीफर है। लूसीफर है, ये आपको मिल जाएगा यशायाह का 14:12। ठीक है, यशायाह 14:12। इसका लूसीफर के नाम का मतलब होता है भोर का तारा या चमकने वाला तारा। ठीक है, लूसीफर के नाम का मतलब होता है भोर का तारा या चमकने वाला तारा। पढ़िए यशायाह का 14:12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, वो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। ओके, तो लूसीफर का नाम का मतलब है भोर का चमकने वाला तारा। ठीक है, यह नाम है। ठीक है, अगला जो नाम है शैतान का वो है बाल-जबूल। बाल-जबूल जो है यह नाम है और इसका मतलब होता है मक्खियों का सरदार। शैतान का ये नाम है बाल-जबूल और इसका मतलब होता है बाल-जबूल के नाम का मतलब है मक्खियों का सरदार। ये आपको मिल जाएगा मत्ती का 12:24 पढ़िए, मत्ती 12:24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। हाँ, पढ़िए। उसने उनसे उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और जो कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। यहाँ पे वचन 24 को क्या लिखा है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल-जबूल, दुष्ट आत्माओं का जो है सरदार बाल-जबूल की सहायता दुष्ट आत्माओं को क्या करता है? निकालता है। मतलब जो शैतान का नाम है दूसरा बाल-जबूल, जो क्या है? इसका नाम है जो दुष्ट आत्माओं का सरदार है, बट इसके नाम का मतलब यह है मक्खियों का सरदार। ये जो दुष्ट आत्मा है मतलब मक्खी है उसके लिए, समझ रहे हैं? दुष्ट आत्मा क्या है उसके लिए? मक्खी है। अगला है बेलियल। बेलियल अगला नाम दुष्ट आत्मा का, इसका शैतान का नाम है बेलियल। ये आपको मिल जाएगा 2 कुरिन्थियों 6:15 में। और बेलियल के नाम का अर्थ है दुष्टता। थोड़ा इस पे भी कमेंट करेंगे, दुष्टता के ऊपर पढ़िए उसको, तो भी कमेंट करते हैं। 2 कुरिन्थियों 6:15, 2 कुरिन्थियों 6:15 बेलियल है और इसका मतलब है दुष्टता। और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? ओके, यहाँ पे मैं कुछ कमेंट जो बेसिकली आपको पता है ये जो सिद्धांत है पौलुस यहाँ पर क्या सिखाना चाह रहा है? अविश्वासी के साथ असमान जुए में 14 वचन में क्या लिखा है ना? अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल। समझ रहे हैं आप लोग?
धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, ज्योति और अंधकार का क्या, मतलब डिवाइड कर रहा है पौलुस, क्या कर रहा है, एक तरफ धार्मिकता है और एक तरफ क्या है, अधर्म है, एक तरफ ज्योति एक तरफ क्या है, अंधकार है। और अगला बोलता है मसीह और बलियाल के साथ क्या लाभ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मतलब एक तरफ मसीह और दूसरी तरफ क्या है, हाँ, बलियाल, ठीक है, दूसरा एक तरफ विश्वासी दूसरी तरफ क्या है, अविश्वासी। अब इस पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पर पौलुस का मतलब यह है, वो बताना चाहता है कि या तो आप मसीह के साथ हो या फिर दुष्टता का जो दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ। याद रखना कई पॉइंट बता रहा है। पहला पॉइंट क्या बता रहा है, धर्म और अधर्म। अगर आप मसीह के साथ है तो आप धार्मिकता के साथ है, और अगर आप मसीह के साथ नहीं है तो अधार्मिकता के साथ है। अगर आप मसीह के साथ है तो ज्योति के साथ है, अगर आप दुष्ट व्यक्ति बलियाल के साथ है, जो दुष्टता है वह आपको अंधकार की ओर लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मसीह के साथ हो तो मसीह आपको क्या करेगा, विश्वास की ओर लेकर विश्वासी की ओर लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप इस शैतान जो दुष्ट व्यक्ति है अगर बलियाल की ओर हो तो आपको अविश्वासी की ओर लेकर जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें इस दुष्टता के बारे में समझना है। मतलब डिवाइड कर, ये नाम क्या करता है, अलग कर रहा है। ये जो बलियाल है ये नाम का मतलब है दुष्टता का, मतलब दिखा दुष्टता का काम करता है, ठीक है। वो आपको समझ रहे हैं, अंधकार से कहाँ से लेके, ज्योति से कहाँ की ओर लेके जा रहा है, दुष्टता से मतलब अंधकार की ओर। विश्वासी से कहाँ से लेके जा रहा है आपको, अविश्वासी की ओर। धार्मिकता से कहाँ की ओर लेके जा रहा है आपको, अधर्म की ओर लेके जा रहा है। समझ रहे हो, इतना दुष्ट है वह, मतलब अच्छी चीजों से लेकर वो इतना दुष्ट है, आपको बुराई की ओर लेके जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, मालूम है आपको ना, बाइबल में एक वर्ड है, देमास ने क्या किया, संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया है। या पौलुस बोल रहा है देमास जो परमेश्वर का सेवक था, कहाँ पे कैसे किया, वो दुष्टता जो बलियाल जो दुष्टता का व्यक्ति था, वो उसको मनु को मोह लिया और उसके मनु को डाइवर्ट कर दिया। किसकी ओर लेके चला गया, संसार की ओर लेके चला गया ना। तो दुष्ट प्राणी है, शैतान एक दुष्ट प्राणी है जो दुष्टता के काम करता है। वह दुष्ट, याद रखना, दुष्टता के काम का मतलब क्या है, वह काम जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर किया जाता है, जहां पर परमेश्वर की मर्जी नहीं होती है, वह काम को दुष्टता का काम कहा जाता है। सुनिए ध्यान से, वह काम जहां पर व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर परमेश्वर की मर्जी के बिना जो वहां पर काम करता है, उस काम को दुष्टता का काम कहा जाता है। याद रखना, दुष्टता का काम कौन कौन किया आपको पता है? उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में दुष्टता का काम किया गया। उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय में क्या किया गया, दुष्टता का काम किया गया, राइट। उन्होंने क्या किया, वो जो लोग थे उन्होंने स्त्रियों के साथ क्या किया, गलत काम किया ना, वो दुष्टता का काम था। और कौन सा बाइबल में दुष्टता का काम किया, किसी को याद है? उसका बेटा, दाऊद का बेटा ना, क्या नाम था उसका, अबसलोम ने क्या किया था, दुष्टता का काम किया था। दुष्टता का काम मतलब वह उसकी जो उपपत्नियां थी दाऊद की, उनके खिलाफ, जब दाऊद ने उसके खिलाफ जब अबसलोम ने बलवा किया तो दाऊद को सिंहासन छोड़ के भागना पड़ा, राइट। जब वो सिंहासन छोड़ के भागा तो जो उसकी उपपत्नियां थी बोलते थे खुलेआम, उसने वो उसके ऊपर छत के ऊपर खुलेआम उनके साथ वो गलत काम कर रहा था, राइट। दुष्टता का काम ना, राइट। और कौन व्यक्ति था आपको याद है? पहला शमूएल की किताब में याजक के बेटे क्या कर रहे थे, दुष्टता का काम कर रहे थे। वह कौन था, एलीहू था जो उस समय महायाजक था, राइट। और उसके बेटे जो मंदिर में बेचारे जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया था एक प्रकार से प्रभु के, उसके साथ वो क्या कर रहे थे आपको पता है? वो लोग ड्रिंक करते थे और वहां पे उनके साथ गलत काम करते थे। इतना दुष्टता से गिर गया। कहाँ से है ये दुष्टता का स्वभाव कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है यह चीजें ना। ये जो बलियाल जो उसका जो नाम है, जो शैतान का ये नाम नहीं है, इसका काम है, इसका स्वभाव है। वो जो काम करता है ना, दुष्टता का काम है। लोगों के मनों में, लोगों के स्वभाव में, लोगों के जीवन में, लोगों के दिमाग को, लोगों के सोच को, लोगों के विचार को, जो लोगों का मन, इच्छा, भावना, विवेक है, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके परिवार में, उनकी फैमिली में, उनके बच्चों में, उनकी मिनिस्ट्री में, उनके जीवन में, नहीं, उनके माता पिता को लेकर, पति पत्नी को लेकर, बच्चों और माता पिता को लेकर, दूसरे दोस्तों के साथ लेकर, कलेसिया के साथ लेकर, पास्टर के साथ लेकर, अगुओं के साथ लेकर, टीम के साथ लेकर, ऐसे लेकर आएगा आपके मन, ऐसे तीर लेकर
दुष्टता का स्वभाव आपके मनों में ना, वह स्वभाव जो परमेश्वर के खिलाफ होता है वो आपके मनों में लेकर आएगा और एक दुष्टता की ओर क्या करेगा, वो डाइवर्ट कर देगा। हमारे समय में हम जब बहुत सारी चीज़ों मैंने अपने आंखों से देखा है, मैं अपने जीवन में मैंने देखा रे कैसे लोग आज एक दुष्टता का काम कर रहे हैं, समझ रहे। हमें ऐसे लोगों से हमें इस क्लास का मतलब है कि हमें ऐसे क्लास सीखने का मतलब कि हमें जानना है ना कि उसके नाम क्या है। शैतान जो क्या करता है ना, वह क्या करता है, दोष लगाने वाला। इब्लीस क्या करता है, धोखा देने वाला। लूसीफर जो भोर का तारा है, बालजबूल जो मक्खियों का सरदार है, और बलियाल जो है वो दुष्टता का जो काम करता है। ये शैतान के नाम है, याद रखना। ये नाम कैसे पड़ा, उसके कार्य के अनुसार। याद रखना, नाम कब पड़ता है व्यक्ति का, है कि नहीं, काम के अनुसार। आपने देखा होगा ना, गांव में अक्सर नाम पड़ता है ना, और कोई मिस्त्री का काम करता है क्या बोलते हैं, अरे मिस्त्री जी कैसे है ना, है कि नहीं, उसका नाम पड़ जाता है ना। अगर कोई और क्या लगते हैं, और क्या बोलते हैं, चलो कोई मुझे याद दिलाओ, मछुआरा। कोई मच्छी पकड़ रहा है ना, और मछुआरा उसका नाम पड़ जाता है ना। हाँ, कोई भाजी है तो भाजी बेचने वाला, उसको नाम कोई नहीं बुलाते। उसका नाम क्यों, उसको जो कर रहा है ना, जो कर रहा है उसी की पहचान से उसका नाम रख दिया गया। ये जो कर रहा था इसके कार्य के अनुसार उसको यह नाम दिया गया, समझ रहे। तो हमें इससे सावधान रहना है। एक क्लास सीखने का मतलब हमें सावधान रहना इस नाम से। हम कि ऐसा व्यक्ति है वो, हाँ, वो धोखा देने वाला ना, वो दोष लगाने वाला, वो दुष्ट व्यक्ति है, हाँ। इसलिए हमें चीज़ों से सावधान रहना, ठीक है। आमीन। चलो क्लास ये भी खत्म करते हैं। लालू प्रे करो, फिर क्लास खत्म। शैतान जो योजना बनाता है प्रभु जीवन को बर्बाद करने के लिए, वो खुद गिरा हुआ इसलिए वो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। तो पिता आप उठाने के लिए आए थे परमेश्वर, और बहुत ऐसा अनुग्रह आप देने के लिए आए थे प्रभु। परमेश्वर कि हम इसकी योजनाओं को जान सके प्रभु, ताकि हम उस बुरे मार्ग से, बुरे चीज़ों से हम गिरे प्रभु, और आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में हम जुड़ सके परमेश्वर। तो हम मनुष्य प्रभु, हमसे गलतियाँ होती है प्रभु, लेकिन है मेरे परमेश्वर आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में जीने के लिए आपका अनुग्रह ही मदद करता है। आप सहायता करना, मदद करना प्रभु, और हर एक रणनीति को परमेश्वर समझने की मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते समय के लिए। हाँ प्रभु, भले शैतान है प्रभु, लेकिन आप भी खड़े हो परमेश्वर, और वो गिराता है लेकिन आप वो प्रभु खड़ा करने के लिए। धन्यवाद देता आपके उपाय के लिए परमेश्वर की क्रूस के ऊपर प्रभु, उसका खुल्ला आपने मजाक बना दिया प्रभु जी। अब वो किसी योग्य नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते कि आपने हमें जयवंत से भी बढ़कर आपने बनाया प्रभु, और सुगंधिता के कार्य में प्रभु आप हमें चला रहे प्रभु। धन्यवाद देते समय के लिए प्रभु, मांगते पास नहीं, इसी मसीह नाम से। आमीन, आमीन। ओके।